Hello and welcome to my new lecture series on AutoCAD 2020. Dear students, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर सरदार अजीम और आई एम लॉन्चिंग AutoCAD 2020 सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम AutoCAD से इंट्रोडक्शन करेंगे कि AutoCAD क्या है। इस सब्जेक्ट में डियर स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू AutoCAD, AutoCAD का मकसद क्या है, AutoCAD की हिस्ट्री क्या है, AutoCAD के आइकन्स कौन से होते हैं और AutoCAD को आप अप्लाई कहाँ पे करते हैं, AutoCAD के फ़ायदे क्या हैं, AutoCAD की लिमिटेशंस क्या हैं, AutoCAD के अलावा ऑटोडेस्क क्या कोई और सॉफ्टवेयर भी बना रहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, AutoCAD इस्तेमाल हो रहा है जी पूरी दुनिया में, इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली आर्किटेक्ट लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, टाउन प्लानर्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। AutoCAD का मतलब क्या है? AutoCAD को सिंपली हम डिफाइन करें तो इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, ड्राफ्टिंग या डिज़ाइन किसी नक्शे को, किसी मैप को बनाने को कहते हैं। तो AutoCAD के अंदर कंप्यूटर की मदद से आप ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। बाज़ लोग इसको CADD भी पढ़ते हैं। CADD का मतलब है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन। AutoCAD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 2D और 3D दोनों तरह की सिविल ड्राफ्टिंग का काम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। AutoCAD से पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जो ड्राफ्टिंग का काम था, मिसाल के तौर पे रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, इनके नक्शे बनाने के लिए आर्किटेक्ट लोग ड्राफ्टिंग पैड का, ड्राफ्टिंग टेबल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आप ये अपने सामने फिगर्स को देख रहे हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर ड्राफ्टिंग का काम करते थे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही टाइम टेकिंग था और इन केस कोई एरर आ जाए तो पूरी की पूरी ड्राइंग भी दोबारा बनाना पड़ती थी। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए AutoCAD को इंट्रोड्यूस किया गया। AutoCAD सबसे पहले 1977 में बनाना शुरू किया गया। ऑटोडेस्क कंपनी ने इसे डेवलपमेंट इसकी शुरू की और पहली रिलीज इसकी 1979 में आई। इसको अर्ली AutoCAD कहा जाता है, जिसे माइक्रोकैड कहते हैं। माइक्रोकैड इस कंपनी का नाम भी था जिन्होंने AutoCAD को डेवलप किया। बाद में इन्होंने अपना नाम ऑटोडेस्क रख लिया। AutoCAD का जो पहला ऑफिशियल वर्जन है वो 1982 में इंट्रोड्यूस किया गया, दिसंबर में। इसके अलावा हमारे पास AutoCAD के बेशुमार वर्जन्स हैं। 1983 में AutoCAD आया, 1984 में, 1986 में, 1990 में, 94 में, अब तो सो अभी तक 2021 तक AutoCAD के मुख्तलिफ वर्जन्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आजकल इस्तेमाल होने वाले वर्जन्स में हमारे पास AutoCAD 2020 है, AutoCAD 2019 है, AutoCAD 2017 है। इससे पहले भी बहुत सारे वर्जन्स इस्तेमाल हुए हैं। मोस्ट फेमस जो AutoCAD का वर्जन था वो AutoCAD 2006 था। 2006 के बाद AutoCAD 2008 भी इंट्रोड्यूस किया गया, 2010 भी इंट्रोड्यूस किया गया, 2012 भी इंट्रोड्यूस किया गया। AutoCAD 2015, AutoCAD 2016, AutoCAD 2017, AutoCAD 2019 और अभी AutoCAD 2020 का दौर है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे AutoCAD इंट्रोड्यूस हुआ, AutoCAD के लोगों में भी चेंजेस आई। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लोगोस की डायग्राम्स दिखा रहा हूँ। तो AutoCAD 1982 में AutoCAD का लोगो सिंपली दो वर्ड्स AutoCAD और कुछ फ्यू लाइंस पे मुश्तमिल था। जैसे ही 1994 में इसका नेक्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया तो इन्होंने लोगों को एक ड्राफ्टिंग सिंबल की तरह का लोगो बना दिया। 2000 में AutoCAD ने कुछ थोड़ा सा एडवांस लोगो बनाया। 2002 में उसमें मज़ीद चेंजेस की गई और अभी
2018, 2019 और 2020 के लिए ऑलमोस्ट एक ही लोगो स्टाइल को रखा गया है। AutoCAD डियर स्टूडेंट्स ऐसा टूल है जिसको आप डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मदद से आप एक्यूरेट और वेल फिनिश्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना सकते हैं। जबकि इससे पहले ऐसा होता था कि मैनुअल ड्राफ्टिंग के दौर में पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता था, फिर रफ ड्राफ्ट से हम फिनिश ड्राइंग बनाने का काम करते थे और बहुत ही टाइम टेकिंग काम था। तो AutoCAD की मदद से आप 2D ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं जैसे कि ड्राफ्टमैन करते हैं, और उसको 3D मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो CAD सिर्फ ओनली 2D ड्राफ्टिंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक 3D आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर भी है और बहुत ही पावरफुल 3D आर्किटेक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। AutoCAD कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, AutoCAD तकरीबन इंजीनियरिंग के हर फील्ड में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स इसको इस्तेमाल करते हैं टाउन प्लानिंग के लिए, बिल्डिंग्स के मैप बनाने के लिए, फाउंडेशंस बनाने के लिए, सेक्शंस बनाने के लिए, एलिवेशंस बनाने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर इसे इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स इसको इस्तेमाल करते हैं सीवरेज सिस्टम्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनाने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डायग्राम्स बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों की इंडस्ट्री में AutoCAD का इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स की इंडस्ट्री में भी AutoCAD का इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, AutoCAD हमारे पास इसकी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं: आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे AutoCAD के जो वर्जन्स हैं वो भी डिफरेंट किस्म के हैं। फॉर एग्जांपल AutoCAD आर्किटेक्चर है सिविल इंजीनियर्स के लिए, AutoCAD इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, AutoCAD इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग के लिए, और AutoCAD मैकेनिकल है व्हीकल्स और एरोस्पेस वगैरह में इस्तेमाल के लिए। डियर स्टूडेंट्स, AutoCAD का फ़ायदा, AutoCAD हमारे काम को इन्हांस करता है, हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है कि हम क्वालिटी डिज़ाइंस को तैयार कर सकें। अब जहाँ पर एक आर्किटेक्ट बाय हैंड स्केचिंग या ड्राफ्टिंग के ज़रिए एक नक्शा एक दिन में बनाता है या 2 दिन में बनाता है, वही नक्शा AutoCAD में आप विद इन 30 मिनट्स या 20 मिनट्स बना सकते हैं। AutoCAD की मदद से ड्राफ्टमैन्स का मैन पावर भी कम हुई है, यानी कि एक ही बंदा पूरी बिल्डिंग की ड्राफ्टिंग कर सकता है, से कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं। AutoCAD के एडवांटेजेस में ये भी है कि AutoCAD एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है, हाईली अफोर्डेबल है और इसका डिज़ाइन बहुत ही एक्यूरेट होता है। AutoCAD आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आफ्टर डिज़ाइनिंग आप उसमें मॉडिफिकेशंस और रिवीजन्स भी कर सकते हैं। आप AutoCAD की ड्राइंग को शेयर कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स में, जैसे 3D Max हो गया, Maya 3D हो गया, Google SketchUp हो गया। AutoCAD की लिमिटेशंस, AutoCAD में काम करने के लिए आपको AutoCAD को सीखना पड़ता है। AutoCAD की कमांड्स आपको आनी चाहिए। अगर आप AutoCAD की कमांड्स को नहीं समझते, आप AutoCAD को नहीं समझ सकते। इसके अलावा आप AutoCAD में ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल करेंगे। प्लॉटर एक लार्ज साइज प्रिंटर होता है जो कि सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। AutoCAD की फाइल करप्ट हो सकती है वायरस वगैरह की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, AutoCAD के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। AutoCAD के अलावा 3D Max है, AutoCAD Map 3D है, Civil 3D है, Maya है, Revit है और DWG TrueView है। डियर स्टूडेंट्स, आप AutoCAD में किस किस्म के प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आप 2D सिविल ड्राइंग्स बना सकते हैं, आप 3D सिविल ड्राइंग्स बना सकते हैं, आप डेमोग्राफिक प्लान्स बना सकते हैं, आप हाउसिंग एंड सोसाइटीज़ डिज़ाइन
कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू AutoCAD। थैंक यू वेरी मच।